तब राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र स्नेहवश कहा कि जब मैं इसके दूध के दांत उग आएंगे तब आपका यज्ञ किया जाएगा। जब दांत उग आए तब फिर वरुण ने राजा से पुत्र मांगा। तब राजा ने कहा कि इसके दांत गिर कर नए दांत उग आएंगे तब आपका यज्ञ इस बलि पशु द्वारा करूँगा। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र हिला हवाला करते रहे। जब रोहित को यह पता चला कि वरुण मेरी बलि चाहता है तब वह धनुष बाण तलवार लेकर वन को चला गया। वरुण ने रुष्ट होकर हरिश्चंद्र पर आक्रमण कर दिया, जिससे वे महोदर रोग से पीड़ित हो गए। वहां इंद्र के उपदेश से रोहित 6 वर्ष तक वन में रहे। तब उन्होंने अजिव्रत के पुत्र सुनशेष को मोल लेकर यज्ञ पशु बनाने के लिए पिता के सामने उपस्थित किया। तब हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष में यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि आदि महर्षियों ने वरुण देव का यज्ञ कराया। इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से प्रसन्न होकर सोने का रथ दिया। हे राजन, आगे सुनशेष की कथा वरुण करूँगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ सत्य की परीक्षा में दृढ़ रहने के कारण विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। उसके प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने परम पद प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, रोहित का पुत्र हरित तथा रहित का पुत्र चंप था, जिसने चंपापुरी बसाई। राजा चंप का पुत्र सुदेव, उसका विजय उसका भरूक पुत्र था। भरूक का पुत्र वीर तथा उसका पुत्र बाहुक था। राजा बाहुक का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह वन को चला गया। वृद्ध अवस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई, किंतु उसकी पत्नी के गर्भ होने के कारण उसे ऋषियों ने सती नहीं होने दिया। जब उस रानी की सोतों को उसके गर्भवती होने का पता चला तब उन्होंने उसे विष दे दिया। उस विष का उस बालक पर कोई प्रभाव न हुआ। वह बालक सगर उत्पन्न हुआ, अर्थात विष सहित उत्पन्न हुआ। इसी कारण उसे सगर कहने लगे। राजा सगर जगत विख्यात चक्रवर्ती राजा थे। राजा सगर एक बार यज्ञ कर रहे थे। उनके 9वें यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गया और कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध आया। उसे भय था कि 100वें यज्ञ की समाप्ति पर सगर मेरा इंद्रासन ले लेगा। यज्ञ पशु की चोरी होने से राजा सगर के 8 सहस्त्र पुत्रों को अति चिंता हुई। वे उस अश्व को रक्षक थे। उन्होंने बहुत तेरा तलाश किया, कोई पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। वे पृथ्वी खोदते खोदते पातालोक में समुद्र तट पर जा निकले। वहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। वे नेत्र बंद किए तपस्या कर रहे थे। उनके आश्रम के पीछे वह यज्ञ पशु बंध रहा था। उसे देखते ही वे समझ गए कि हमारे अर्श को चोर यही मुनि है। इसी ने चुरा कर अपने आश्रम में बांध लिया है। उन्हें अति क्रोध आया और कपिल मुनि को बुरा भला कहते हुए उनके आश्रम पर गए। जो ही कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोलकर उनकी ओर देखा, त्यों ही वे सब के सब उनकी तेज अग्नि से भस्म हो गए। उन्होंने अज्ञानवश मुनि का शिकार किया था। इसी कारण यह भयंकर फल प्राप्त हुआ। जब राजा सगर को अपने पुत्रों के भस्म होने का पता चला तो उन्होंने महान क्लेश हुआ। राजा सगर की दूसरी पत्नी केशिनी के गर्भ से ऐश्वर्य उत्पन्न हुआ। ऐश्वर्य के पुत्र
असुमान थे। असुमान पिता मह सगर की बड़ी सेवा करते थे। जय गीता भागवत।